उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रशासन मुस्तैदी से दिखाई दे रहा है। इसी के मद्देनजर सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल दौरे पर पहुंचे और मीडिया बंधुओं से की प्रेस वार्ता। कोविड को लेकर दिए सख्त आदेश और इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों से की वार्ता। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। आज कोविड प्रबंधन को लेकर के मैं मुरादाबाद और बरेली मंडल के दौरे पर हूं। मैंने अभी मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक ली। इससे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और अभी मैं तुरंत मुरादाबाद सदर विकासखंड के मनोहरपुर गांव का भी दौरा करके आ रहा हूं, जहां पर कोविड पॉजिटिव के कुछ केसेस थे जो होम आइसोलेशन में हैं। उनके साथ संवाद बना करके उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका ICCC के साथ संवाद है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की है। पिछले 8 दिनों में अगर प्रदेश के अंदर हम बातचीत करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 65,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, मुरादाबाद मंडल में भी इस दौरान 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। न केवल कोरोना महामारी के सेकंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर किसी को फीवर है तो वह उस दिन वैक्सीन न ले। तीसरा, जिन्हें तत्काल कोविड हुआ है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो कम से कम 1 महीने के बाद ही वे वैक्सीन लेने के लिए जाएं। चौथा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, भीड़ न लगाएं। वैक्सीन कीमती है और हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए हर एक सेंटर में उतने ही लोगों को बुलाने के लिए कहा जा रहा है जितने लोगों को आप उतनी वैक्सीन दे सकें और हम जीरो वेस्टेज पे पहुंच सकें। और मुरादाबाद जनपद में सोमवार से 18+ के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगा, यानी 18 से लेकर के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए शेष अन्य जनपदों को भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा आप सबसे भी आग्रह होगा कि हम लोगों को जितना जागरूक कर सकें, क्योंकि ये महामारी है, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और बचाव के उपायों के बारे में जितना जागरूक कर पाएंगे उतना ही अधिक हम लोगों को सकुशल रखने में सफल हो पाएंगे और न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि उसकी जीविका को भी बचाने का कार्य करने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मातृ दिवस पर सभी माताओं को सत नमन और अभिनंदन। मां नर्मदा, मां अहिल्या की पावन भूमि से वंदन। मां परोपकारी पौधा है।
जो सदैव संचेती के लिए भगवान से विनती करती है। जननी, जन्मभूमि, गाय माता आदि समस्त सरिताओं को नमन करते हुए इस पावन पर्व पर समस्त विश्व की माताओं को नमन करते हुए उनकी सम्मान की रक्षा की मांग मध्य प्रदेश नर्मदा फाउंडेशन की ओर से अध्यक्ष राजेंद्र बर्वे ने की। लखनऊ ब्रेकिंग। कोरोना संक्रमण की फैलती महामारी के मद्देनजर लगा प्रदेश भर में लॉकडाउन के बीच कमिश्नरेट पुलिस मुस्तैदी के साथ कर रही है ड्यूटी। चौक थाना क्षेत्र की रूमी गेट चौकी इंचार्ज ज्ञानेश सिंह ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, जिसमें भारी पुलिस बल आरएएफ के द्वारा मौजूद चौकी इंचार्ज ने आरएएफ बल पुलिस चेक के साथ आने वाले के पास वाहन संबंधित पेपर। चौकी इंचार्ज ज्ञानेश सिंह ने लोगों को समझाई लॉकडाउन की अहमियत। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बगैर हेलमेट मास्क ट्रिपलिंग कर प्रधान समर्थकों ने निकाला बाइक जुलूस। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ग्राम सभा सरौली थाना कोहड़ा और प्रतापगढ़ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संतराम यादव और उनके समर्थकों ने खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। बगैर मास्क, बगैर हेलमेट, 3 सवारी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक जुलूस निकाला। ताजुब तो यह है कि पीछे एक गाड़ी हूटर भी बज रहा था। सड़क लोगों से ग्राम प्रधान बाइक व संभावित हूटर लगी हुई 4 पहिया वाहन का प्रयोग किया गया। उन्होंने कोविड-19 गाइडलाइन, उच्चतम न्यायालय के आदेश व चुनाव आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन किया। जुलूस में प्रधान के अलावा बड़ी संख्या में समर्थन करने वाले एवं दर्जनों अज्ञात लोग शामिल थे। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई है। लखनऊ के थाना इटौजा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बनौगा के मजरा तिलकपुर में हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक हरदेश कुमार लखनऊ ग्रामीण के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी बिकेट हरदेश कठेरिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इटौजा जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, जनपद लखनऊ ग्रामीण के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण कार्रवाई का वितरण निम्नोक्त है। थाना इटौजा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा संख्या 12/2021 धारा 310 में वांछित 2 नफर अभियुक्त राहुल उम्र 20 वर्ष, रोली मिश्रा उम्र 20 वर्ष को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। श्री अनिल मिश्रा जो तिलकपुर बनौगा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रशासन मुस्तैदी से दिखाई दे रहा है। इसी के मद्देनजर सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल दौरे पर पहुंचे और मीडिया बंधुओं से की प्रेस वार्ता। कोविड को लेकर दिए सख्त आदेश और इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों से की वार्ता। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। आज कोविड प्रबंधन को लेकर के मैं मुरादाबाद और बरेली मंडल के दौरे पर हूं। मैंने अभी मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक ली। इससे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और अभी मैं तुरंत मुरादाबाद सदर विकासखंड के मनोहरपुर गांव का भी दौरा करके आ रहा हूं, जहां पर कोविड पॉजिटिव के कुछ केसेस थे जो होम आइसोलेशन में हैं। उनके साथ संवाद बना करके उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका ICCC के साथ
संवाद है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की है। पिछले 8 दिनों में अगर प्रदेश के अंदर हम बातचीत करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 65,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, मुरादाबाद मंडल में भी इस दौरान 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। न केवल कोरोना महामारी के सेकंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर किसी को फीवर है तो वह उस दिन वैक्सीन न ले। तीसरा, नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।